अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं रात के टाइम से, और इस टाइम रात के तकरीबन 11-12 बज रहे हैं और मेरी बेटी अनाया सो चुकी हुई हैं और मैं भी अपने सारे काम ख़त्म करके रूम में अनाया के पास आ गई हुई हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसमें तो ना बहुत ज़्यादा चिपचिपी स्किन सी हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली, और ना ही बहुत ड्राई स्किन रहती है। तो मुझे लगा मुझे आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अब सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, तो हर एक को मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़रूरत होगी, जिनकी ख़ास तौर पे ड्राई स्किन होती है। तो जी जनाब, यहाँ पे हो चुका है अगली सुबह का आगाज़। नाश्ता हमने कर लिया और बर्तन वगैरह वॉश कर लिए नाश्ते के। तो अब हम बल्कि तैयार कर चुकी हुई थी मैं दाल मूंग, उसका मैं तड़का बना रही हूँ ग्रीन अनियंस के साथ। असल में ना ब्लॉगिंग मैंने काफ़ी अरसे के बाद स्टार्ट की, तो अब मैं जब एडिटिंग करने बैठी तो मुझे एहसास हुआ मेरे कैमरे का एंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो खैर, डेली व्लॉगिंग हुआ करेगी इंशाल्लाह, तो कैमरे का एंगल भी ठीक हो जाएगा। दाल मूंग को ना मैं हमेशा चने की दाल के साथ बनाती थी। उसका बहुत टेस्ट आता था, लेकिन ये जिस रेसिपी को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के घर खाई थी और यकीन मानिए मुझे इसका बहुत मज़ा आया था। तो फिर मैंने उनसे रेसिपी पूछी कि आपने इसको कैसे बनाया। बस जी, फिर क्या था, मैंने भी इसको फिर बनाना स्टार्ट कर दिया और बहुत टेस्टी बनी थी। ख़ास तौर पे हरी मिर्चों के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा ना मुझे जो टेस्ट आया था वो पराठों के साथ आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको ऑमलेट के साथ नाश्ता बहुत अच्छा लगता, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पराठे का और सालन का आता है, क्योंकि इसके साथ ख़ास तौर पे अचार का कॉम्बिनेशन हो तो क्या ही बात है, साथ गर्मा गर्म चाय हो तो और भी मज़ा आ जाता है। तो ये हमारे दाल की फ़ाइनल लुक है। इसके बाद मैंने अपने काम सारे ख़त्म कर लिए थे। मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट लिया। वो उसका मैंने आज से मतलब शुरू किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो जी, दोपहर का खाना भी तैयार हो गया, कैल्शियम सप्लीमेंट भी हमने ले लिए। अब बारी थी अनाया की, जो कि इस टाइम सोई हुई थी और अब उसके उठने का टाइम होने वाला था। तो मैं चाह रही थी कि उसके उठने से पहले पहले मैं उसका खाना रेडी कर लूँ, और खाने में मैं उसके लिए बना रही थी सूजी की खीर। मैं अनाया को हर रोज़ एक तरह की चीज़ नहीं देती। हाँ, सिरेलैक है कि वो उसकी डाइट में मैं डेली उसको देती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं सॉलिड फूड जो दूसरे हैं वो उनको चेंज करती रहती हूँ, ताकि जिस तरह हम लोगों का दिल करता है कि हम हर रोज़ कुछ नया खाएं, तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह बच्चों का भी दिल करता होगा, एक ही जायका उनका वो खा खा के दिल उकता भी जाता होगा। तो उस लिहाज से मैं इसको कुछ ना कुछ नया देती रहती हूँ। कभी मैं इसको सूजी की खीर बना देती हूँ, कभी मैं इसको चिकन और आलू को बॉईल करके उनको मैश करके थोड़ा सा दूध शामिल करके उसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा वेट सा रहे, तो उस तरह मैं इसको खिलाती हूँ। तो कभी मैं इसको हाफ़ बॉयल एग कर देती हूँ, क्योंकि उसमें यह है कि अब तो सर्दी का आगाज़ हो चुका हुआ है, तो मतलब इस टाइम तो बच्चों को इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा घर में अगर मैं कुछ भी मीठा बनाऊँ, कस्टर्ड, सेमिया और हलवा वगैरह कुछ भी, तो वो मैं साथ साथ इसको ज़रूर खिलाती हूँ। और अपने खाने में से जिस तरह अब हम लोग खा रहे हों, चावल कुछ बनाए हों, तो वो भी मैं इसको ज़रूर साथ साथ देती रहती हूँ, ताकि बच्चे में एक तो वो टेस्ट डेवलप हो, बड़ा हो के वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करे, नखरे ना करें। तो इस तरह मैं कुछ ना कुछ उसके साथ इस अपने खाने को शेयर करती रहती हूँ। नाश्ता करने जब हम सुबह बैठते हैं तो हम
नवाला इसके हाथ में एक पकड़ा देते मैं या मेरे हस्बैंड। तो ये हम लोग अपना नाश्ता कर रहे होते हैं, और अगर इसने अपना खाना खा भी लिया हो तो ये माशाल्लाह लेके बड़े शौक़ से बैठ जाती है और फिर उसको एंजॉय करती रहती है, उस नवाले को जो हम इसको पकड़ाते हैं। मैं सूजी की खीर में थोड़ा सा देसी घी भी ऐड करती हूँ, क्योंकि फिर वही बात कि अब तो सर्दी शुरू हो चुकी हुई है, तो बच्चों को इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती है और क़ुव्वत मुदाफ़अत में भी इजाफ़ा होता है। तो इसलिए मेरी पहली कोशिश यही होती है कि जो कुछ मैं अनाया को दूँ वो हर लिहाज से अच्छा हो, और हर माँ बाप की यही कोशिश होती है बिलाशुबा। इसके अलावा मैं अनाया को कहवा भी ज़रूर देती हूँ दिन में एक बार, चाहे वो हम लोग अपना जो पीते हैं कहवा वो बना के दूँ, या हल्का सा मैं इसको बना के दूँ बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ का, तो वो भी मैं इसको ज़रूर देती हूँ, और साथ कहवे के चंद पत्ते। अगर हम लोग भी तो इतना कुछ वो दालचीनी और ये वो डाल के नहीं बनाते कहवा, सिंपली जो शानदार टाइप जो होता है वो कहवा बनाते हैं। लेमन ग्रास हो गया, और पेशावरी कहवा जिसको एक और भी है, वो हम इस तरह के ये 2-3 कहवे हैं अक्सर जब बनाते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं इसको फीडर में डाल के ज़रूर देती हूँ ताकि ये ज़रूर पिए और सर्दी से महफूज रहे। सीने की जकड़न, हाथों पे वो बच्चे जिनकी पहली पहली सर्दियाँ होती हैं, तो उनको इस तरह की हिफाजत इक़दाम करने की बहुत ज़रूरत होती है। एक जो काम मैं ख़ुद करती हूँ और मैं अक्सर अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ कि नहीं मुझे इस चीज़ पे फ़ोकस करना है, वो ये होता है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि खुदा ना खास्ता किसी भी टाइम में अनाया को मेडिसिन देने में मैं जल्दी नहीं करती, क्योंकि फिर इस तरह बच्चे की जो बॉडी होती है वो मेडिसिन के बहुत जल्दी आदी हो जाती है, और वो फिर एक टाइम ऐसा आता है उस पर असर ही नहीं करता। तो पेशेंस रखें, और उसके अलावा बच्चे को महफूज रखें, सर्दी से बचा के रखें, ताकि नौबत ना आए बच्चे को मेडिसिन देने की। और यहाँ पे मैं डिनर के लिए बना रही थी कस्टर्ड सेवइयाँ, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं डिनर में एक दिन छोड़ के दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन कोई स्वीट डिश ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि रोज़ मीठा भी नहीं अच्छा लगता और मैं इसको स्किप भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है बनिस्बत मेरी, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है, चटपटा पसंद है, लेकिन मीठा इतना अच्छा नहीं लगता। खा लेती हूँ लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो इस टाइम मैं वही बना रही हूँ, और जिसको बाद में मैंने अनाया के साथ भी शेयर किया था, और माशाल्लाह उसने बहुत शौक़ से खाई थी। और जनाब कहने को तो घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हुए थे, दोपहर का खाना तैयार था, और रात को भी हमने वही खाना था, रात के लिए स्वीट डिश भी तैयार थी, सब काम फिनिश थे। लेकिन इसके बावजूद भी इतने ज़्यादा काम होते हैं छोटे छोटे जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, और वो उनको आपको ख़ुद ब्रेक देनी पड़ती है, उनको ख़ुद रोकना पड़ता है कि भैया आपको कल हम करेंगे, आज हमारे पास हो गया। तो मेरे साथ भी यही था, लेकिन ना करते हुए मैंने नॉन स्टॉप बेतहाशा छोटे छोटे काम किए, और जो कि आइंदा दिनों के लिए मैंने मतलब उनको कंप्लीट करना था, लेकिन अभी मैंने उनको शॉर्ट बस तैयार करके रखा था। वो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट ब्लॉग्स में बताऊंगी कि मैं किन कामों के बारे में बात कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ किशमिश और गिरी वगैरह, ताकि अब हम इसको फ़ाइनल टच दें, और फिर ये तैयार थी। मैंने अपने सारे बहुत सारे जो काम थे उनकी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन ये कि और उस टाइम मैं थक भी इतनी गई थी कि हिम्मत भी नहीं थी। वो असल में ना अभी वीडियो का स्टार्ट है तो आदत भी नहीं इतनी, बस ये होता है कि फटाफट काम ख़त्म कर लें। और इसके अलावा फिर मैं अपने सिस्टर इन लॉ
के साथ शाम में बाहर भी गई थी, क्योंकि इंसान जितना मर्ज़ी थका हो उसको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कायल हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।